जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं राजेश्वरी आप सभी का आनंद टीवी में स्वागत करती हूँ। हम सब बड़े ध्यान पूर्वक प्रेम पूर्वक ब्रह्म वैवर्त पुराण को श्रवण कर रहे थे। कल हमने अपनी कथा में श्रवण किया था ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप से ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश का प्रादुर्भाव हुआ। आगे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप से सभी ने स्तुति की। स्तुति का अगर हम भी करते हैं वो स्तुति तो हमको क्या क्या लाभ होगा, कल की कथा में आपको मैंने सब कुछ बताया था। आज हम कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण श्रवण करने से पहले भगवान श्री कृष्ण के चरणों को हम ध्यान करते हैं। आइए हम सब मिलकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों को ध्यान करें। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बरहापीडं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारम् बिभ्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेरोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। भगवान श्री कृष्ण के चरणों को प्रणाम है। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे राधा माधव को प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप से कई स्वरूपों का प्राकट्य हुआ, जिसमें से लक्ष्मी जी भी थी, जिसमें से सावित्री जी भी थी, वायुदेव, अग्निदेव, सारे स्वरूप का प्रकट हुआ। और उन्हीं स्वरूपों में से भगवान श्री कृष्ण के वाम स्वरूप से, वाम भाग से हमारी परम आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी का प्रकट हुआ। बोलिए राधा रानी की जय। राधा रानी का प्रकट हुआ। राधा का अर्थ क्या है, ध्यान देकर सुनिएगा। रा अर्थात राह दिखा, धा मतलब बाधा हटा दे। हमको राह श्री कृष्ण तक पहुंचा देने वाली अगर कोई है तो वो राधा है। हमारे और भगवान श्री कृष्ण की बीच में जितनी बाधा है उसको दूर करने वाली राधा रानी है। इसीलिए तो कहते हैं बंधुओं कि राधा राधा जो कहे सब बाधा मिट जाए, ऐसे पावन नाम सुनी मुरली मनोहर आए। राधा नाम का फल इतना है कि राधा नाम सुनते ही भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम को छोड़ करके हमारे पास चले आते। ये राधा नाम की महिमा है, ये राधा है। जैसे ही राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से प्रकट हुई, तुरंत ही उन्होंने फूल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित किया। सुंदर स्वरूप तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तप्त कांचन नीले कलर के वस्त्र को धारण करके, गौर सोने के समान उनके अंग क्रांति है और लंबे लंबे बाल हैं। सुंदर स्वरूप, दिव्य स्वरूप, हजारों कामदेवों को मिटा देने वाला ऐसा स्वरूप राधा रानी का। किशोर अवस्था है। राधा रानी कितने सुंदर स्वरूप को देखकर तो भगवान श्री कृष्ण भी मोहित हो जाते हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप है। और भगवान राधा रानी मन में विचार करने लगी, क्या मैं अकेले श्री कृष्ण को इतना सुख दे सकती हूँ? शायद मैं अकेली हूँ, शायद मुझसे कहीं भगवान श्री कृष्ण बोर ना हो जाएं, ये सोचने ना लगे इन्हीं के साथ में क्या सुख है अकेले। तो राधा रानी ने अपने, जैसे ही राधा रानी के मन में विचार चल ही रहा था, राधा रानी के हर
रोमकूप से करोड़ों करोड़ों गोपियां प्रकट हो गईं। यही गोपियां गोलोक वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण के साथ में लीला करने के लिए अवतरित हुई। करोड़ों गोपियां भगवान श्री कृष्ण को सुख देने के लिए राधा रानी ने करोड़ों गोपियां प्रकट हो गई, जिसमें हजारों लक्ष्मियां, हजारों सरस्वती, हजारों हंस, सारे के सारे सब प्रकट हो गए। भगवान ने सबको एक साथ, जितने ब्रह्मा जी, विष्णु जी और जितने भी भगवान के स्वरूप से प्रकट हुए, सबको भगवान ने रास स्थली ले गए। वहां राधा रानी का दर्शन, दिव्य दर्शन सबको कराया। और भगवान श्री कृष्ण से हंस, सिंह जो जो प्रकट हुए सबको दान दे दिया। जैसे हंस सरस्वती माता जी को दे दिया, कमल ब्रह्मा जी को दे दिया, और सबको सब कुछ दान किया भगवान श्री कृष्ण ने। तो ये ब्रह्म कल्प के विषय में है। बंधुओं, हमारे यहाँ 3 कल्प होते, ब्रह्म कल्प, 12 कल्प और पाद्य कल्प। ब्रह्म कल्प में आपने वर्णन सुना है, जैसे ब्रह्म कल्प अभी हम श्रवण कर रहे थे। बाह कल्प मतलब 12 भगवान जब पृथ्वी को पाताल लोक से लेकर के पुनः अपने लोक में स्थापित किया, वो 12 कल्प है। और तीसरा कल्प जो अभी चल रहा है, पाद्य कल्प। 3 कल्प हैं, जैसे 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इन चारों युगों का 360 बार ऐसे युग बीत जाएं तो उनको कहते हैं एक महायुग या दिव्य युग। दिव्य युग जब होता है तो ऐसे 14 युग बीतने के बाद, 14 मनवंतर बीतने के बाद, एक मनवंतर में एक मनु, तो 14 मनवंतर बीतते हैं, मतलब 14 मनु। 14 मनु बीतने के बाद में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ब्रह्मा जी के ऐसे 360 दिन बीतने के बाद ब्रह्मा जी का 1 वर्ष होता है, और ऐसे 108 वर्ष बीतने के बाद बंधुओं ब्रह्मा जी की उतनी आयु है। ऐसे छोटे छोटे कई कल्प हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की आयु के विषय में ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया। ब्रह्म कल्प, 12 कल्प। ब्रह्म कल्प में भगवान नारायण का जब प्रादुर्भाव हुआ तो भगवान नारायण के कान से मधु और कैटव निकले, जिसको भगवान नारायण ने अपने जांग में रख करके, जांग देश में रख करके उनको वध कर दिया। तो उनके मेदने से जो पृथ्वी प्रकट हुई उसका नाम मेदिनी पड़ा। तो ये है ब्रह्मकल्प का वर्णन। 12 कल्प का वर्णन, हिरणाक्ष जो था, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु आप सभी जानते हैं। हिरणाक्ष पृथ्वी को पाताल लोक करके चला गया था। भगवान ने 12 रूप धारण किया और पृथ्वी को पाताल लोक से लेकर के आए। उस समय जो पृथ्वी को स्थापित किया, उस समय पृथ्वी का नाम वसुंधरा पड़ा। और भगवान श्री कृष्ण, भगवान 12 ने, तो वो होता है 12 कल्प। उस समय जो पृथ्वी को स्थापित किया वो 12 कल्प। तीसरा कल्प पाद्य कल्प। इस कल्प में भगवान श्री कृष्ण के नाभि से कमल निकला, जिसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, इसको कहते हैं पाद्य कल्प। इस तरीके से 3 कल्प हैं, इनका वर्णन भी आपने सुन लिया है। अब आगे भगवान श्री कृष्ण ने सबको सब कुछ दिया, और जिन के दिव्य शरीर के वाम भाग से जो जो स्त्रियां निकलती गई उनको अर्पित कर दिया। नारायण को लक्ष्मी प्रदान की, ब्रह्मा जी को सावित्री प्रदान की, और शिव जी को जैसी गौरी देने लगे, सती देने लगे, शिव जी कहने लगे कि भगवान, हमने आपसे कोई माया की वस्तु नहीं मांगी। शिव जी को सभी वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण, जब भगवान सबको सब कुछ दे रहे थे तो शिव जी के मन में केवल एक ही इच्छा थी कि हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, मुझे आपकी माया नहीं चाहिए, मुझे तो बस ये चाहिए कि निरंतर मैं आपकी भक्ति करता रहूं, निरंतर मैं आपका स्मरण करता रहूं, निरंतर मैं आपका कीर्तन करता रहूं, बस मुझे ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए।
वास्तव में बंधुओं, भगवान से या साधु संत से हमें क्या मांगना चाहिए, ये शिव जी से सीखना चाहिए। माया तो भगवान हमको खूब देते हैं, एक जन्म नहीं कितने जन्मों से माया हमको सता रही है। अरे कोई एक जन्म तो हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मांग करके शायद ना हो पाए, लेकिन मांग करके हम अपने जीवन को सुधार लें। शिव जी कहते हैं मुझे माया नहीं चाहिए, मुझे आपकी भक्ति, मुझे आपका कीर्तन, मुझे आपका भजन, मुझे आपकी कथा चाहिए। 9 भक्ति भगवान शिव ने मांगी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्मनिवेदनम। श्रवणम, पहली भक्ति कहती है सुनो। सुनने का प्रभाव, अगर यू आर अ ग्रेट लिसनर तो अपने जीवन में सबसे बड़ी सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप अच्छे श्रोता हैं, क्योंकि जो जितना अच्छा सुनता है उतना अच्छा जीने का प्रयास करता है। अच्छा सुनिए, अच्छे लिसनर बनिए। तो शिव जी कहते श्रुत्वा, क्या सुनो? आपकी कथा, आपका भजन, आपका जितनी भी आपके द्वारा जितनी भी की हुई लीला है उनका मैं श्रवण करूं। सुनने का प्रभाव आपको बताऊं, श्रीमद् भागवत में रुक्मणी जी ने सुनने के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण द्वारिकेश को प्राप्त कर लिया। रुक्मणी जी ने कभी देखा नहीं द्वारिकेश को, केवल उनकी लीला और उनके गुणगानों को अपने कानों के द्वारा सुना है, पति रूप में प्राप्त कर लिया। इसलिए कहते हैं जैसा सुनेंगे वैसा बनेंगे। अच्छी चीजें सुनिए, अच्छे लिसनर बनिए, जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की प्राप्त करेंगे आप। श्रुत्वा, श्रवण मांगी, आपकी कथा सुनो। श्रुत्वा श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन, आपका कीर्तन करूं, स्मरण, ऐसी 9 भक्ति भगवान शिव जी ने मांगी। इसलिए वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव जी हैं। दूसरा कारण है, और क्यों सर्वश्रेष्ठ हैं? तो आइए 2 मिनट रामचरितमानस की तरफ चलते हैं। रामचरितमानस में भगवान शिव जी अपनी पत्नी सती के साथ में अगस्त्य मुनि के यहाँ रामचरितमानस का रसपान किया, और जैसे रसपान करके लौट रहे थे उस समय भगवान लीला कर रहे थे अपनी पत्नी के विरह में। भगवान राम जी अपने पत्नी के विरह में कातर हो रहे थे, दुखी हो गए थे। शिव जी ने कहा कि अगर भगवान श्री राम लीला कर रहे हैं, मेरे प्राणनाथ लीला कर रहे हैं, उस समय में अगर उनको जाकर के उनकी लीला में बाधा बनूं, ये ठीक नहीं है। शिव जी ने दूर से प्रणाम किया और वहां से चल दिए। लेकिन सती के मन में प्रश्न उठा कि जिनकी कथा मैं अभी सुन करके आई हूं, जो पर ब्रह्म है, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो भगवान श्री राम अपनी पत्नी के विरह में दुखी होंगे? जिनको आनंद का सागर कहा जाता है, जिनको सच्चिदानंद कहा जाता है, वो गोविंद, वो राम अपनी पत्नी की विरह में दुखी? उनके मन में जैसे ये संशय आया, अपने शिव जी से बताया। शिव जी ने लाखों प्रयास किया समझाने के लिए, तो भी नहीं मानी। शिव जी ने समझ गए, वही है वही जो राम रचि राखा, राम जी ने जो चाहा वही होगा। नहीं मानी। शिव जी कहने लगे, आप एक काम करिए, स्वयं आपकी परीक्षा आप ले लीजिए, यार वही राम है कि नहीं है। पर देवी याद रखिएगा, परीक्षा लीजिएगा लेकिन विवेक पूर्वक। बंधुओं ध्यान दीजिए, अगर आप किसी काम में विवेक नहीं रखेंगे तो आपका काम सफल नहीं होगा। विवेक पूर्वक किसी कार्य को करें, सोच विचार के कार्य करें। तो हुआ क्या, सती जी परीक्षा लेने के लिए सीता का भेष धारण कर लिया और भगवान श्री रामचंद्र जी के आगे आगे चलने लगे। भगवान श्री राम जी तो उसी समय पहचान गए कि मेरी पत्नी तो है ही नहीं। क्यों? मेरी पत्नी आज तक मेरे पीछे चली, पति के पीछे, कदमों के पीछे चली, आज कैसे ये आगे चली गई? भगवान राम पहचान गए तो सती मैया है, आगे आगे डोल रही हैं। राम जी कहने लगे, मैया यहाँ अकेले, भगवान ने शिव जी को छोड़कर कहाँ यहाँ अकेले भटक रही हो, किसको ढूंढ रही हो? सती माता ने देखा, कह रही कि तुम मेरे को पहचान गए।
समझ गई ये कोई नहीं वही राम है। चरणों में प्रणाम करके अंतर ध्यान हो गई। भगवान शिव जी को जैसी ये बात पता चली, हालांकि माता सती ने ये बात बताया नहीं था, देवी सती ने ये बात अपने पति से कही नहीं। पति ने पूछा भी किया क्या तुमने, कैसे परीक्षा ली? नहीं कछु न परीक्षा ले गोसाई, मैंने कोई परीक्षा ली ही नहीं, ऐसा बोल दी, झूठ बोल दी। लेकिन भगवान शिव जी तो अंतर्यामी, अंतर ध्यान करके देख लिया, अच्छा इसने तो माता सती सीता का रूप बना दिया। अब ये माता सीता मेरी माँ के समान है और इसने इसका रूप धारण किया, मेरी पत्नी ने इसका रूप धारण किया है, तो इसको आज के बाद मैं पत्नी की दृष्टि से नहीं देख सकता। उसी समय सती का परित्याग कर दिया। कहने का मतलब यह है बंधुओं की भक्ति के प्रति कितनी समर्पण होना चाहिए। भगवान शिव जी से देखिए, सीखिए कितना समर्पण था, एक ही क्षण में माता सती का त्याग कर दिया। तो भगवान शिव जी इसलिए परम वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ हैं। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय राधे, जय जय कृष्णा।